हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य का नमस्कार। दोस्तों, क्या आप गवर्नमेंट कॉलेज में विद्या संबल योजना के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के इच्छुक हैं या गवर्नमेंट स्कूल में टीजीटी और पीजीटी के पद पर अध्यापक बनने के इच्छुक हैं? तो हमारा पूरा वीडियो देखिएगा। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ विद्या संबल योजना के तहत रिक्वायरमेंट। ये आप देख सकते हैं, राजऋषि भर्तृ मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर के द्वारा ये विद्या संबल योजना के तहत विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है और ये स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्यापन कार्य के लिए जारी किया गया है। पीजी क्लासों में अध्यापन कार्य के लिए जारी किया गया है। गेस्ट फैकल्टी जो है उसके लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं किस किस विषय में जो है और आमंत्रण जो है आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। गणित, इसमें 3 पोस्ट हैं। भूगोल, इसमें 3 पोस्ट हैं। राजनीति विज्ञान, इसमें 3 पोस्ट हैं। इतिहास, इसमें 3 पोस्ट हैं और अंग्रेजी साहित्य, इसमें 3 पोस्ट हैं। और ये सभी पोस्ट जो है पीजी क्लासों के लिए है। तो आवेदन करने की प्रारंभिक जो तारीख है वो 1 जुलाई, यानी 1 जुलाई से आप और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अंतिम तिथि है 15 जुलाई। लास्ट तारीख है 15 जुलाई। तो दोस्तों, इस विज्ञापन में अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो यूनिवर्सिटी है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पर आपको ऑनलाइन फॉर्म का प्रोफॉर्मा है वो दिया हुआ है, वो पूरी डिटेल उसके अंदर आपकी भरनी है। आपकी जो भी डिटेल है, नाम वगैरह है, एड्रेस वगैरह है, शैक्षणिक योग्यता है, प्रशैक्षणिक योग्यता है, वो पूरी डिटेल आपको भरनी है। साथ साथ में इसमें एक एफिडेविट होता है, वो एफिडेविट भी आपको भरना है और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो इसमें अपलोड होंगे। जैसे नेट की मार्कशीट है, सेट की मार्कशीट है, पीएचडी की है, एमफिल की है, आपने जो भी कर रखी है, इनमें से आपने जो भी उत्तीर्ण कर रखी है उसकी मार्कशीट जो है वो अपलोड होगी। ठीक है। और उसके बाद में आपकी पीजी की जो मार्कशीट है वो भी अपलोड होगी, यूजी की मार्कशीट है वो भी अपलोड होगी। और ये सारी चीज़ें जो है इसमें ऑनलाइन करने के बाद में आपको अपने फॉर्म को सबमिट कर देना है। तो आपको जब भी सूचना मिलेगी वो ईमेल के द्वारा या व्हाट्सएप के मैसेज के द्वारा या फ़ोन कॉल के द्वारा सूचना प्रदान की जाएगी। ज्वाइनिंग किस प्रकार से होगी आपकी, वो आगे मैं डिटेल से आपको विस्तार के साथ बता रहा हूँ, पूरा वीडियो देखिए। में ये दूसरा जो है विद्या संबल योजना के तहत ही टीजीटी पीजीटी के पोस्ट हैं। ये एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल रानोली, ब्लॉक टोडा भीम करौली, इसके द्वारा ये विद्या संबल योजना के तहत जो है टीजीटी पीजीटी के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। तो विषय कौन कौन से हैं? पीजीटी के विषय हैं हिंदी, अंग्रेजी, गणित, रसायन विज्ञान और टीजीटी के विषय हैं छात्रावास मॉडर्न। ठीक है। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी है वो 6 जुलाई को शाम 6 बजे तक आवेदन पत्र जो है वो भर करके जमा करा सकता है। आपको आवेदन पत्र ये जो साइट है इस पर मिलेगा। आवेदन पत्र है, शपथ पत्र है और बाकी डिटेल है वो जानने के लिए जो साइट है इसका अवलोकन कर लो। तो पूरी डिटेल आपको भर करके और आपको व्यक्तिगत रूप से वहाँ पर जमा करानी है। अब महत्वपूर्ण जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अब ये मैं आपको अभी बताऊँगा, फिर बाकी जो जब भी विज्ञापन आएगा तो मैं सिर्फ विज्ञापन ही बताऊँगा, ये डिटेल आपको बार बार नहीं बताऊँगा। ठीक है। तो विद्या संबल योजना में जो पैनल तैयार किया जाता है कॉलेज में, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में अप्लाई कर रहे हैं तो जो पैनल तैयार किया जाता है वो किस प्रकार से तैयार किया जाता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, इसमें यूजीसी जो रूल्स है 2018 उसके तहत जो है और जो एकेडमिक रिकॉर्ड होता है उसके बेस पर जो आपकी ज्वाइनिंग होती है। ठीक है। तो आपका जो शैक्षणिक रिकॉर्ड है, सबसे पहले बात करते हैं स्नातक की, यूजी की। तो यूजी के अंदर 80% या इससे जो अधिक हैं उन विद्यार्थियों को, उन अभ्यर्थियों को 21 अंक प्रदान किए जाते हैं। ठीक है। जिसके 80% या इससे अधिक अंक नंबर आए हुए हैं यूजी के अंदर, उसको कितने मार्क्स मिलेंगे? 21 मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा 60% से अधिक और 80% से कम वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको कितने मार्क्स मिलेंगे? 19 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा 55% से अधिक और 60% से कम अगर आपके यूजी में आए हुए हैं तो आपको 16 अंक प्रदान किए जाएंगे और 45% से अधिक और 55% से कम अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको 10 अंक प्रदान किए जाएंगे। तो ये तो हो गई यूजी का स्कोर कार्ड किस प्रकार से तैयार किया जाएगा। इसके बाद में है अधिस्नातक यानी पीजी। ठीक है। तो पीजी के अंदर आप देखिए
अगर आपके 80% से अधिक अंक हैं तो आपको कितने नंबर दिए जाएंगे? 20 नंबर दिए जाएंगे, 20 मार्क्स आपको प्रदान किए जाएंगे। अगर आपके 80% से 60% से अधिक और 80% से कम है तो आपको कितने मार्क्स दिए जाएंगे? 23 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। और आपके अगर 55% से अधिक हैं, 60% से कम हैं तो आपको कितने मार्क्स दिए जाएंगे? तो आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे। लेकिन जो SC ST है, OBC है, विकलांग है, ये जो अभ्यर्थी हैं उनके अगर 50%, ठीक है, 50% से 60% तक है, 60% से कम और 50% या उससे ऊपर है तो उनको 20 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में MPhil, अगर आपने MPhil कर रखी है तो देखो MPhil में 60% या उससे ज़्यादा है तो आपको 7 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। और अगर आपके 55% से अधिक हैं और 60% से कम है तो आपको 6 अंक प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में अगर आपने PhD कर रखी है तो PhD के आपको 25 नंबर मिलेंगे। अगर आपने JRF सहित नेट कर रखी है तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। अगर आपने UGC नेट कर रखी है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। अगर आपने स्टेट लेवल की जो स्लेट या सेट एग्ज़ाम होती है वो क्लियर कर रखी है तो 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद में आपने अगर किसी जर्नल के अंदर अपना शोध जो प्रकाशन कर रखा है, शोध पत्र का प्रकाशन कर रखा है तो आपको अधिकतम 6 अंक प्रदान किए जाएंगे। यानी एक शोध प्रकाशन के 2 नंबर मिलेंगे और अधिकतम 3 शोध पत्र प्रकाशन के ही नंबर इसमें जोड़े जाएंगे तो 6 नंबर से ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे, चाहे आपने कितना भी शोध पत्रों का प्रकाशन कर रखा है, ठीक है। इसके बाद में ये टीचिंग एक्सपीरियंस का है तो टीचिंग एक्सपीरियंस के आपको अधिकतम 10 नंबर मिलेंगे। यानी 5 साल का एक्सपीरियंस जो है वही काउंट होगा, 1 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के 2 नंबर मिलेंगे आपको और 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस जो है उसके 10 नंबर मिलेंगे। उसके बाद में आपके पास में चाहे कितनी भी साल का एक्सपीरियंस हो वो काउंट नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद में आप देख सकते हैं आपको कोई पुरस्कार मिला है, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का या राष्ट्रीय स्तर का कोई पुरस्कार मिला है तो आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। अगर राज्य स्तर का कोई पुरस्कार मिला है तो आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका स्कोर कार्ड तैयार किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि अगर आपने MPhil और PhD दोनों कर रखी है तो आपको 25 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। अगर आपने JRF, नेट और सेट तीनों कर रखी है तो आपको 10 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। अवार्ड की जो श्रेणी है उसमें 3 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलेंगे, ये अधिकतम है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो है स्कोर कार्ड तैयार किया जाएगा और फिर जो टॉप मेरिट वाला अभ्यर्थी होगा, ठीक है, हर सब्जेक्ट में मेरिट बनेगी, उसमें जो टॉप मेरिट वाले जो अभ्यर्थी होंगे उसमें 3 अभ्यर्थी जो है वो सिलेक्ट किए जाएंगे। तीनों को कॉल किया जाएगा, तीनों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा और उसके बाद में टॉप मेरिट वाला जो अभ्यर्थी है उसको ज्वाइनिंग प्रदान की जाएगी, ठीक है। वो पूरी सूचना आपके पास में जिस कॉलेज में आपने अप्लाई किया है उस कॉलेज के द्वारा आपको ईमेल पर या व्हाट्सएप मैसेज पर या लेटर के थ्रू जो है प्रदान की जाएगी। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की सूचना भी आपके पास कॉलेज के द्वारा फ़ोन के माध्यम से या किसी भी ईमेल के माध्यम से आएगी और उसके बाद ज्वाइनिंग की सूचना भी आपके पास में आएगी। तो ये स्कोर कार्ड के आधार पर आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल के विवेक पे निर्भर करता है कि वो चाहे तो तीनों जो अभ्यर्थी हैं उनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाए या वो चाहे तो एक पहला जो अभ्यर्थी है, फर्स्ट नंबर का जो अभ्यर्थी है, सिर्फ उसको ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुला सकता है। उसके डॉक्यूमेंट्स अगर क्लियर पाए जाते हैं तो उसको ज्वाइनिंग प्रदान कर देगा, अगर क्लियर नहीं पाए जाते तो फिर दूसरा जो अभ्यर्थी है सेकेंड मेरिट लिस्ट वाला उसको आमंत्रित करेगा। तो हर सब्जेक्ट में इसी प्रकार से ज्वाइनिंग की प्रोसेस होती है, ठीक है। इसके बाद में आप देख सकते हैं ये आपको जो मानदेय दिया जाएगा उसकी डिटेल है कि स्कूल के अंदर जो अप्लाई कर रहे हैं आप तो स्कूल में जो आपको मानदेय दिया जाएगा ग्रेड 3, अगर 3rd ग्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं कक्षा 1 से 8 तक तो आपको प्रति घंटे के 300 रुपये दिए जाएंगे और मासिक जो वेतन दिया जाएगा वो 21,000 से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। अगर आप 2nd ग्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं और क्लास 9 और 10 में पढ़ाते हैं तो आपको 350 रुपये एक कालांश के दिए जाएंगे, लेकिन 25,000 रुपये से ज़्यादा महीने का पेमेंट आपको नहीं दिया जाएगा। अगर आप स्कूल में 1st ग्रेड में पढ़ा रहे हैं यानी 11वीं और 12वीं क्लास को पढ़ा रहे हैं तो आपको एक कालांश के 400 रुपये मिलेंगे और एक महीने का अधिकतम आपको 30,000 रुपये पेमेंट मिलेगा। अगर आप अनुदेशक के पद पर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आपको प्रति घंटे के 300 रुपये मिलेंगे और अधिकतम 2100 रुपये एक महीने का दिया जाएगा। अगर आप प्रयोगशाला सहायक के रूप में कार्य कर रहे हैं तो आपको 1 घंटे का 300 रुपये दिया जाएगा और अधिकतम 2100 रुपये दिया जाएगा। ये तो है कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं TGT और PGT के लिए, उसके लिए। अगर आप स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए,
अगर आप कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं, कॉलेज चाहे किसी भी प्रकार की हो सकती है, चाहे विश्वविद्यालय है, चाहे महाविद्यालय है, चाहे तकनीकी विश्वविद्यालय है, चाहे पॉलिटेक्निकल कॉलेज है, ठीक है, किसी भी प्रकार की कॉलेज है, अगर आप विद्या संबल योजना के तहत कार्य कर रहे हैं तो सहायक जो आचार्य होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर जो होता है, उसको एक कालांश के 800 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है, एक कालांश के 800 रुपये। और महीने का जो अधिकतम पेमेंट दिया जाएगा वो 45,000 रुपये आपको दिया जाएगा, 45,000 से ज़्यादा आपको नहीं दिया जाएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। सहायक आचार्य है, ठीक है, एसोसिएट प्रोफेसर, तो उसको एक कालांश के 1000 रुपये मिलेंगे और महीने का जो है 52,000 रुपये से ज़्यादा उसको नहीं दिया जाएगा। और अगर प्रोफेसर है तो उसको एक कालांश के 1200 रुपये दिए जाएंगे और अधिकतम 60,000 रुपये उसको दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका मानदेय जो प्रति कालांश के हिसाब से दिया जाता है और अधिकतम मासिक वेतन जो है वो प्रदान किया जाता है। अब इसमें जो कॉलेजें नहीं खुली है, मान लो वहाँ पर फर्स्ट ईयर है तो सिर्फ एक ही कालांश आएगा, इसका मतलब आपके एक दिन के 800 रुपये बनेंगे। जिन कॉलेजों में सेकेंड ईयर है वहाँ पर आपके एक दिन के 1600 रुपये बनेंगे, और जिन कॉलेजों में थर्ड ईयर है, तीनों क्लासें आपके आती हैं, तो वहाँ पर 2400 रुपये आपके एक दिन के बनेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।